वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जी मैं जा रही हूँ आज सुबह अपने बच्चों के साथ ऑफ़िस। वहाँ से वापसी पर फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। और ये वीडियो मेरी 2 से 3 दिन की है जिसमें मैंने बहुत सारे काम किए और बहुत छोटी-छोटी सी क्लिप बनी है। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जगह-जगह रैली निकल रही है, उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, उनके हक़ में दुआएं की जा रही हैं। और मेरी भी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम व करम करना और उनको सुरख़रू करना। और हम सब मुसलमानों को इस वक्त एक साथ होकर फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सारे मुसलमान जितने भी हैं मुसलमान वो सब इस वक्त बेचैन हैं, बेकरार हैं और सब अपने अपने जो है घरों में टेंशन में हैं कि अल्लाह पाक रहम कर दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक लाज़मी रहम करेगा। और जी ऑफ़िस से वापस आने के बाद मैं बना रही हूँ खाना और आज बन रहा है मेरे किचन में झींगे और कांसी फल। कांसी फल वो जिसको कुछ लोग मीठा कद्दू भी कहते हैं। तो ये मैंने लिया था और झींगे मेरे पास पहले के रखे हुए थे, धुले हुए साफ़ हुए हुए। तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेती हूँ। और मैंने फटाफट से प्याज काटी, एक छोटी सी नॉर्मल साइज़ की प्याज ब्राउन की, उसमें ये कांसी फल कट के डाल दिए, कट करके बहुत छोटे छोटे से। और अब मैं इनको अच्छी तरह से जो है वो पका रही हूँ, भून रही हूँ। और जब ये हल्का सा गलने लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर झींगे भी ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत मज़े का होता है। ये सब्ज़ी मेरी अम्मी की रेसिपी है ये, और मैंने बहुत अरसे बाद समझ लें कभी बचपन में ये कांसी फल खाया होगा और आज खा रही हूँ। आज बनेगा तो खाऊंगी, इसलिए कि मेरी बाजी आई हुई है और उनको ये बहुत पसंद है। तो उनकी फरमाइश पर आज बन रहा है कांसी फल और झींगे का सालन। तो देखें मैं इसमें क्या करती हूँ। मैंने टमाटर डाल दिए 2 से 3 कट करके, और इसके अंदर मैं नमक डालूँगी, कुटी मिर्चें डालूँगी, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और लहसुन मैंने इसके अंदर डाला है। इसमें मैं अदरक नहीं डालूँगी और लहसुन बस ये डाल के और इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, अब कुटी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। तो ये मैं आज बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने इसमें लाल मिर्चें भी डाली हैं कि ये थोड़ा सा स्पाइसी सा हो तो ज़्यादा चटपटा सा मज़ा आएगा। तो जी ये सारे काम करने के बाद और जो है मैंने दूसरे काम भी किए हैं। तो 2-3 दिन की छोटी छोटी सी क्लिप्स जो मैंने बनाई थी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग देखें कि मैंने 2-3 दिन कहाँ गुजारे और घर में ही गुजारे। बस तबीयत अब तक कुछ सेट नहीं हो पाई, तो इसी वजह से काम भी थोड़ा कम ही कर रही हूँ मैं। और मसरूफ़ियत बस वही है कि सुबह उठो और फिर जो है वो कभी ऑफ़िस जाना और कभी घर के दूसरे काम करने। तो बस इन कामों की वजह से वीडियो मेरी कोई भी अपलोड नहीं हो पा रही थी। और टेंशन सबसे बड़ी ये है कि लाइट हमारी बिल्कुल नहीं रुक रही। 1 घंटे के लिए आती है और 4 घंटे के लिए चली जाती है। तो जब लाइट ना हो तो फिर आपको पता है मोबाइल भी फिर ऑन नहीं होता। जब मोबाइल चार्ज नहीं होता तो बड़ी परेशानी हो जाती है और फिर वीडियो नहीं बन पाती। तो ये देखें मैंने सारे मसाले डाल दिए और जब अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स हो गए तो फिर मैंने इसके अंदर ये झींगे तकरीबन 1 किलो जो मैंने साफ़ करके रखे हुए थे वो भी ऐड कर दिए। और अब ये अच्छा सा झींगों का बन जाएगा सालन और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके अलावा दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी भी बनी है, क्योंकि बच्चों को झींगे नहीं खाने हैं। झींगे सिर्फ मैं खाऊंगी, बाजी खाएंगी, सैरिश खाएगी और शायद अलीना तो नहीं बल्कि अरहमा खा लेंगी थोड़ा बहुत। तो बस ये झींगे बच्चों को नहीं पसंद, मैं खाती हूँ शौक़ से। तो मैंने आज झींगे बना लिए और इन लोगों ने अपने लिए दाल चावल और भिंडी का सालन बना लिया कि ये बच्चों का खाना है। तो जी मैंने देखे सालन माशाल्लाह बिल्कुल मेरा रेडी हो चुका है। मैंने इसमें हरी मिर्चें भी कट करके डाल दी और ये देखें कितना प्यारा सा माशाल्लाह कलर इसका निकल कर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। और ये कांसी फल मैंने सदियों बाद खाया है, तो बस आज खाते ही यूँ लग रहा है जैसे मैंने अपने बचपन में अपनी अम्मी से सुना था कि ये बहुत जो है बादी होता है और इतना ज़्यादा मतलब बादी होता है कि इसमें 100 साल पुरानी बीमारी भी इसको खाने के बाद उभर जाती है। तो देखें आज मैं खा रही हूँ और 100 साल की तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कितनी साल पुरानी बीमारी उभरती है या ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह का नाम लेकर मैंने ये बना लिया और अब खाऊंगी। तो फिर देखती हूँ कितने दिनों बाद वीडियो आती है। तो अगर मेरी वीडियो बहुत लेट आए तो समझ जाइएगा कि कांसी फल ने अपना बादीपन दिखा दिया है और मेरा कोई ना कोई मर्ज़ सामने आ गया है। तो जी अल्लाह रहम करे। बस खाने की चीज़ है तो खानी चाहिए, कभी कभार इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं।
और ये खाना हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े से मैंने और मेरी बाजी ने मिलकर खाया और बहुत अच्छा लगा। तो जी ये थी मेरी आज से 3-4 दिन पहले की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अब जो है अगले दिन की मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ कि अगले दिन मैंने क्या किया। तो ये दाल चावल भी बने थे, मैंने आप लोगों को बताया, और भिंडी भी बनी थी बच्चों के लिए। तो ये बच्चों का खाना भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे बच्चे झींगे नहीं खाएंगे तो ये भिंडी खाएंगे और हम खाएंगे झींगे। तो देखें कितना अच्छा सा माशाल्लाह से टेस्टी सा मेरा ये झींगों का सालन रेडी हो गया। और ये बनाया सहरिश ने, भिंडी बनाई है, दाल बनाई है और चावल बनाए हैं। तो ये आज का मेरा था डिनर और लंच, और माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया हमने। इसके बाद जो है अगले दिन फिर मैं सुबह उठी और फिर मैंने कहा कि आज मुझे कुछ दूसरे काम करने हैं बाहर के, तो चलो वो कर लेती हूँ। और काफ़ी दिनों से डिले हो रहा था, सोच रही थी हर रोज़ कि क्या करना है क्या करना है। तो सबसे पहले अगले दिन उठने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद ये शाम का टाइम है, जब बच्चों को लग गई कि आज हमने मोमोज़ बनाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मोमोज़ बनाते हैं। और मोमोज़ बनाने के लिए ये चिकन जो है सारी सब्ज़ी में ऐड करके और अच्छी तरह, जैसे फ्राइड राइस के लिए बनता है या जैसे मैक्रोनी के लिए बनता है, उसी तरह से सेम मैंने ये बनाया। और इसके बाद ये मैंने मोमोज़ के लिए जो डो है ये भी बना के रख ली थी, और ये बना रही हैं अभी सहरिश। तो बच्चों ने ये एंजॉय किया अगले दिन। तो ये मोमोज़ मेरी बेटी अरहमा को बहुत बहुत पसंद है, उनको ही शौक़ है, वही बनाती रहती हैं। मैंने अभी तक बनाया नहीं है, यही बनाती हैं और बनाकर फिर हम सबको खिलाती हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं। इनके हाथ के मोमोज़ बहुत मज़े के होते हैं। तो ये कभी कभार ही कुछ बनाती हैं, लेकिन जब भी बनाती हैं तो बहुत अच्छा और टेस्टी बनाती हैं कि खाने के बाद जो है वो पता लगता है कि हमने कुछ खाया है। तो जी मोमोज़ बन गए, हमने खाया, एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। तो ये उससे अगले दिन की वीडियो है। और इसके बाद इसमें अब ये तीसरे दिन की जो वीडियो आएगी वो देखें आप लोग कि तीसरे दिन मैंने क्या किया। तो तीसरे दिन जो है मेरा अपॉइंटमेंट था काशी में, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, हर रोज़ ये सोचती थी कि आज जाऊँगी और कल जाऊँगी, तबीयत सेट होगी तो जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, और टाइम निकालने के बाद ये देखें मोमोज़ रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। अब हम खाएँगे और एंजॉय करेंगे। तो टाइम निकाल कर फिर मैं वहाँ चली गई, और मैंने अपने जो है कलर था मुझे करवाना और फेशियल भी लेना था, तो ये सारे काम भी मैंने वहाँ जाने के बाद करवाए। और फिर सुकून से, आराम से, तसल्ली से घर आ गई। और उस दिन मैंने खाना बाज़ार से मंगवाया था, उसकी वीडियो नहीं बन पाई। तो ये देखें काशी ब्यूटी पार्लर जहाँ मैं जाती हूँ, और मेरी जो है ट्रीटमेंट वगैरह यहीं से होती है, यहीं से करवाती हूँ मैं। और इनका बहुत अच्छा सा फेशियल, इस बार मैंने हाइड्रा फेशियल नहीं लिया, इस बार मैंने लिया जेनसेंस का वाइटनिंग फेशियल, क्योंकि वाइटनिंग फेशियल इनका बहुत अच्छा होता है। और फिर उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप इस बार वाइटनिंग फेशियल लेकर देखें, क्योंकि कलर जो है वो काफ़ी मेरा डिम सा हो रहा है और स्किन जो है वो डबल टोन हो रही है। तो इस वजह से मैंने फिर ये वाला फेशियल लिया। और मुझे आप लोग बताइएगा कि जेनसेंस का फेशियल कैसा रहता है। मैंने ये फेशियल सेकंड टाइम करवाया है, अब देखें आगे क्या होता है। और रिज़ल्ट जैसे भी होगा, अच्छा होगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊंगी कि देखिए मेरा फेस अब पहले से कुछ बेहतर है या नहीं। तो ये इस दिन जब मैं आई थी अपना मतलब कि ये करवाने, तो बहुत रश था, और माशाल्लाह इनके पास तो हर वक्त ही रश होता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि अब जब आ गई हूँ तो रश का क्या देखना, करवा लेती हूँ, वरना फिर घर जाने के बाद फिर घर से निकलना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैं आज ही सब कुछ करवा लेती हूँ। फिर मैंने सबसे पहले फेशियल लिया, उसके बाद हुआ मेरा कलर, और फिर कलर करने के बाद थोड़ी देर मैं वहाँ बैठी, बातें बातें की, और बहुत अच्छा सा इनका साफ़ सुथरा सा माहौल, प्यारा सा, बहुत अच्छा सा पार्लर। और आप सबको मैंने पहले भी दिखाया था कि काशीज़ ब्यूटी पार्लर माशाल्लाह बहुत हसीन बना हुआ है, यूँ लगता है जैसे हम कहीं और आ गए हैं। यहाँ आकर एक ज़हनी सुकून, एक दिमागी सुकून बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग भी अगर कराची में हैं या लाहौर में भी हैं तो फिर काशीज़ ब्यूटी पार्लर तो जानते ही होंगे। तो जो भी आप लोगों को अपनी ट्रीटमेंट करवानी हो, कुछ भी फेशियल, कलर या मेहंदी वगैरह कुछ भी, तो इनके पास से करवाएं, बहुत अच्छा इनका होता है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं जो है आ गई बाहर, और मैंने कहा कि चलो अब थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। तो शॉपिंग भी की मैंने, और शॉपिंग क्या की ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी।
लेकिन जो मैं कपड़े ले रही थी वो इसमें नज़र आ रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। उसकी मैंने जो है वीडियो इस पर शेयर नहीं की, सिर्फ शॉप की ही की है कि शॉप पर इस तरह के सूट थे और बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इसमें से 3-4 सूट लिए इनके पास से। और फिर बहुत मतलब कि देर हो रही थी, तो मैंने कहा अब घर चलते हैं। और फिर हमें अगले दिन दोबारा जाना था काशीज़ ब्यूटी पार्लर, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे मेरा काम रहता था। और मैंने फेशियल लिया और फिर आ गई थी, और मैंने ये नहीं सोचा कि कलर करवाया है तो फिर मुझे कोई इसके बालों के लिए जो है वो प्रोटीन वगैरह भी लेना चाहिए। तो मैंने सिर्फ कलर करवाया, फेशियल करवाया और वापस आ गई थी। फिर उनकी कॉल आई कि आपने प्रोटीन तो लिया नहीं, क्योंकि बाल आपके काफ़ी जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, काफ़ी रूट हो रहे हैं, तो आपको प्रोटीन भी लेना चाहिए। तो अगले दिन फिर मैं दोबारा से गई, और जब मैं अगले दिन गई तो मैंने जन्नत को भी साथ ले लिया कि चलो जन्नत भी जाएंगी और इन्जॉय करेंगी। तो जन्नत ने तो क्या इन्जॉय करना था, बहुत ज़्यादा जन्नत ने तंग किया वहाँ पे मुझे, और बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया। बहुत शोर मचाया इन्होंने, और बहुत जो है वो कह रही थी कि बस मुझे यहाँ से लेकर चलो। और फिर हम लोग जन्नत को लेकर वापस हमें आना पड़ा, क्योंकि जन्नत बहुत तेज़ हो गई है माशाल्लाह से। तो अब बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में।